हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए एक फ्रेश चैप्टर, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो चैप्टर का नाम है यहाँ पे एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। एंड जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके पहले जो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे HCF एंड LCM, ये हमने टोटली कंप्लीट किया हुआ था। जरूर से आपने टोटली वो वीडियोस जितने भी हमने डाले हैं लेक्चर वीडियोस आपने कंप्लीटली देखे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे कुछ एंगल्स के एंड एंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पेयर्स कैसे फॉर्म होते हैं एंगल्स में, तो वही सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर के अंदर। तो आपको बस ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो में। तो सबसे पहली बात कि ये जो एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल है, तो आपको मैं बता दूं कि एंगल्स एक्चुअल में क्या होता है। आपको पता ही होगा कि लेट्स ड्रॉ ए एंगल हियर। एक मैं एंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। और इसका मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज इसका मैं नाम दे देता हूँ एंगल ABC, ठीक है। ये मेरा एक एंगल है, दिस पॉइंट इज A, ठीक है, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, ठीक है। मैंने एक एंगल ड्रॉ किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो एंगल होता है फ्रेंड, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं। इसको हम लोग बहुत सारे तरीके से इसको लिखते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर एंगल का आप नाम लिख के दिखाओ, तो अगर नाम लिखने कोई बोलेगा मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज एन एंगल ABC। मैं ऐसा लिख के दिखाऊंगा कि ये क्या है, ये एक एंगल ABC है। वही अगर मुझे पूछता है, कोई बोलेगा कि बताओ ये पर्टिकुलर एंगल में वर्टेक्स किधर है एंड वर्टेक्स का नाम क्या है, तो आपको पता है कि कोई भी एंगल में जहां पे ये जॉइन होता है मिडल पे, वो होता है उसका वर्टेक्स। तो एंगल जो पॉइंट B दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो कि B इज द वर्टेक्स हियर, ठीक है। B क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स है। तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे B क्या है, वर्टेक्स है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज कोई पूछता है कि आर्म्स जो होते हैं एंगल के अंदर, दो आर्म्स होते हैं। आपको पता है कोई भी एंगल जो होता है उसके अंदर दो तरीके के आर्म्स बनते हैं। तो आर्म्स का नाम लिख के दिखाओ। आर्म्स मतलब क्या होता है, उसके हाथ। तो यहाँ पे हाथ क्या दिख रहे हैं उसके, यहाँ पे एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है। तो आप बोल सकते हो कि जो आर्म्स होते हैं यहाँ पे, तो वेरियस टाइप्स ऑफ आर्म्स जो आएंगे यहाँ पे, क्या आएंगे, सबसे पहले आएगा आपका सेगमेंट AB एक आर्म आ जाएगा। A से लेके B तक का ये वाला एक आर्म है और दूसरा आर्म BC है। तो आप बोल सकते हो कि सेगमेंट BC क्या है, दो इसके आर्म है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि आर्म्स के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो भी आर्म दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए। तो ये पॉइंट्स क्या है ये भी आपको बताना पड़ता है। तो लेट सपोज कोई पूछता है कि बताओ इसमें कौन कौन से पॉइंट है, तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट A है, पॉइंट B है एंड पॉइंट C है। तो ये आपने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में बताया, एकदम बेसिक, जो आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, 5th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब चीज आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी जो हम लोग का टॉपिक आएगा यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे एक एंगल को ड्रॉ करूंगा एंड उसमें हम लोग पढ़ने वाला है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। कोई भी एंगल के अंदर कुछ इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, कुछ होता है एक्सटीरियर पॉइंट्स, कुछ होता है ऑन द लाइन पॉइंट। तो ये सब क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं रफ करता है आपको वो पॉइंट के बारे में डायरेक्टली बता देता हूँ। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो डायग्राम के आपको क्या दिया हुआ, ये हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स टेक इट द डायग्राम आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। लेट्स टेक इट, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एंड इसका जो नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है PQR, ठीक है। ये P यहाँ पे पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। ये Q पॉइंट है आपका एंड ये हो गया R पॉइंट। तो PQR नाम का एक एंगल है, आपको पता है, दिख रहा है कौन सा टाइप का एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसका मैं नाम देता हूँ M। आप रैंडमली कोई भी पॉइंट ले सकते हो। N हो गया, ये O हो गया, ठीक है, ये NO, ये P ले लेता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी पॉइंट ले लो। ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, और नीचे भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेट्स टेक इट, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ये Q ले लो, Q तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो Q ले सकते हैं हम लोग। मैं ले लेता हूँ X, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ Y एंड यहाँ पे ले लेता हूँ Z, ठीक है। चलो मैंने अपने मन से ले लिया, ठीक है। बुक के हिसाब से ले लो, अपने मन से ले लो। अब आपको पूछेगा कि बताओ कि ये टॉपिक जो है हमारा, एक्चुअल में टॉपिक क्या था हमारा, इंटीरियर, क्या है ये, इंटीरियर है एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा इंटीरियर एंगल है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल्स है। ओके, तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंगल्स के अंदर क्या है, ऑफ एन एंगल, मतलब इसके अंदर के पॉइंट्स हम लोग को बताने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो आप देखोगे कि एक एंगल आपको ऐसा ड्रॉ किया हुआ दिखेगा, आपको क्वेश्चन भी पूछेगा, हम इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट भी जो है वो करवाएंगे। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एंगल के अंदर की तरफ जब कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो अगर मैं निकालना है मुझे यहाँ पे, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि इंटीरियर एंगल, क्या निकालू मैं, इंटीरियर पॉइंट्स बताओ, इंटीरियर पॉइंट्स
ऑफ एन एंगल। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे कोई पूछता है इंटीरियर पॉइंट्स बताओ ये पर्टिकुलर एंगल के बीच में, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा एंगल है। ठीक है, करेक्ट, आपको दिख रहा है ये मेरा एंगल है, और एंगल के अंदर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट ये दिख रहा है आपको। टोटल कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स है आपको बस उसको नोट डाउन कर देना है। तो MNOP, दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि एक एंगल के अंदर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है या फिर लोकेट किया हुआ है। तो ये जो चारों मैंने लिखा MNOP, ये मेरे कौन से पॉइंट्स रहेंगे? ये रहेंगे मेरे इंटीरियर पॉइंट्स। करेक्ट है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। वही अगर कोई मुझे पूछता है, कोई बताओ कि एक्सटीरियर पॉइंट्स इसमें कौन से हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर पॉइंट्स इसमें कौन कौन से हैं, तो आपको ऐसा कोई पूछ रहा है तो आप क्या बोल सकते हो? एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? एंगल के बाहर के पॉइंट्स। तो ये मेरा एंगल है, एंगल के बाहर के सॉरी इंटरनल पॉइंट्स ये थे, तो बाहर के कौन से बच जाएंगे? ये वाले पॉइंट्स जो कि आपको नजर आ रहे हैं एक्स वाई जेड। तो मैं एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या बोलूंगा? एक्स वाई जेड। तो इसको मैं बोलूंगा एक्सटीरियर पॉइंट्स, मतलब ऐसे पॉइंट जो एंगल के बाहर पे है। अंदर तो है वो लिख दिया इंटीरियर, जो बाहर है उसको मैं बोल दूंगा एक्सटीरियर। और एक और कंसेप्ट होता है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन द पर्टिकुलर एंगल, ऑन द एंगल पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द एंगल। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द एंगल। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे आगे जाके अगले लेक्चर में। तो ये आपको बताने के लिए था, क्योंकि इस तरह से सेम सिमिलर एग्जांपल आपको देखने मिलेंगे आपके प्रैक्टिस सेट में, जो कि हम लोग करवाएंगे आपको। तो जैसे कि इंटीरियर पढ़ लिया हमने, एक्सटीरियर पढ़ लिया, वैसे होता है पॉइंट्स ऑन द एंगल, एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो ये एंगल है आपका, नजर आ रहा है PQR। तो PQR जो एंगल है उसके ऊपर पॉइंट्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? लाइन के ऊपर पॉइंट्स कौन से दिख रहे हैं? एक तो ये पॉइंट P दिख रहा है, ये पॉइंट Q दिख रहा है, ये पॉइंट R दिख रहा है। तो मतलब ये तीनों ही पॉइंट है जो कि वो पर्टिकुलर एंगल के ऊपर प्लॉट किए हुए, ना कि अंदर ना कि बाहर, ऊपर ही प्लॉट किए हुए। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके PQR। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट ए पर्टिकुलर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट, एंड ऑल्सो ऑन द पॉइंट या फिर ऑन द लाइन हम लोग जो पॉइंट्स है वो हम लोग बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। काफी सिमिलर है एंड सिंपल भी है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो बहुत सिंपल है, एंड जिसके बेस पे आप प्रैक्टिस सेट जो है उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आगे आप देखोगे तो ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी, क्योंकि आपको पता है कि एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैं ज्यादा पहले दिन नहीं पढ़ा, तो आपको जस्ट एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ कि चैप्टर क्या है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे एक हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल। तो ये क्या होता है एडजेसेंट एंगल, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ओके, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम हम लोग हेडिंग डाल देंगे एडजेसेंट एंगल्स। ओके, क्या नाम है टॉपिक का? एडजेसेंट एंगल। इसको हेडिंग डाल लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल में हमें क्या पढ़ना है? लेट्स सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। लेट्स ड्रॉ ए डायग्राम फर्स्ट। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है आपके बुक के हिसाब से। दिस इज द पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, यहाँ पे एक और एंगल यहाँ पे अंदर से जा रहा है, यहाँ पे एरो मार्क कर देते हैं हम लोग, और इसका नाम जो है वो दिया हुआ है BMQ। ठीक है, दिस इज B पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट B है आपका, दिस इज M पॉइंट। ठीक है, दिस इज Q पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज D पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे सवाल ये पूछता है कि एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर एक लोकल लैंग्वेज में बोला जाए कि एडजेसेंट मतलब क्या होता है, तो उसके साइड वाला, ठीक है, जस्ट बाजू वाला, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट। तो यहाँ पे एडजेसेंट का मीनिंग क्या होगा? लेट्स टेक इट हियर। यहाँ पे एक हम लोग एंगल लेते हैं यहाँ पे, कि एंगल BMQ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, एंगल BMQ, दैट इज BMQ, ये आपको एक एंगल नजर आ रहा है, और एक और एंगल नजर आ रहा होगा आपको QMD। मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, तो एक एंगल आपको नजर आ रहा है एंगल BMQ। ठीक है, क्लियर है, नजर आ रहा है ये वाला BMQ, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, और दूसरा एंगल आपको नजर आ रहा होगा QMD, एंगल QMD, ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा है। तो ये दोनों ही एंगल आप जब रेफर करोगे, ध्यान से इसको कंसीडर करके देखोगे, तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि एंगल BMQ में देखोगे तो ये MQ वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और QMD में देखोगे तो QMD में भी ये वाला पार्ट है। दोनों ही पार्ट में ये जो लाइन है आपका, MQ बोल लो या फिर QM बोलो, ये सिमिलर है, और यहाँ पे जो एंगल्स भी बन रहे हैं वो एक दूसरे के बाजू में है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर डायग्राम में, कोई भी पर्टिकुलर एंगल में अगर ऐसा होता है कि दो पर्टिकुलर एंगल एक दूसरे के जस्ट बाजू में सिचुएटेड हो, और दोनों के बीच में एक ऐसा लाइन सेगमेंट हो जो कि कॉमन हो, दोनों में आता हो, तो ऐसे केस में वो दोनों एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज ए एडजेसेंट एंगल। मतलब हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि एंगल BMQ एंड एंगल QMD इज एडजेसेंट एंगल। क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये दोनों जो एंगल है ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है आपस में।
ठीक है। तो इसी तरह से आपको ऐसे अलग अलग डायग्राम्स दिया रहेगा अलग अलग तरीके से। ये तो सिंपल वाला था, काफी हो सकता है आपको कुछ अलग तरीके से डायग्राम प्रैक्टिस सेट में या फिर एग्जाम में पूछा जाए, जिसमें आपको पूछेगा कि इसमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन सा एडजेसेंट एंगल का पेयर मतलब जोड़ी जो है बना रहा है। जैसे कि ये आपको दिया हुआ तो हमने बता दिया कि BMQ और QMD जो है ये दोनों एंगल जो है एक एडजेसेंट एंगल का पेयर बना रहे, जोड़ी बना रहे। तो हमने लिख दिया कि ये दोनों जो है BMQ एंड एंगल QMD एक एडजेसेंट एंगल है, ये हमने लिख दिया। वैसे ही आपको अलग अलग डायग्राम्स, काफी क्रिटिकल डायग्राम भी हो सकता है, 4-5 मिक्स करके भी डायग्राम दिया रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस दो ही चीज याद रखना है कि दोनों एक दूसरे के बाजू में एंगल सिचुएटेड हो और दोनों में एक कोई चीज कॉमन हो, मतलब कॉमन सेगमेंट प्रेजेंट हो। यही होता है आपका एडजेसेंट एंगल्स का प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल्स का। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी चीज कवर कर लिया। आज हम लोग ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया हमने कि एंगल्स क्या होता है, पेयर्स क्या क्या होते हैं उसमें, एंड पर्टिकुलर चीज, ये सभी चीज हमने देख लिया। एंड साथ में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स देख लिए, ऑन द लाइन पॉइंट देख लिया, एंड साथ ही में हमने जो एडजेसेंट एंगल का पार्ट था ये भी कवर कर लिया। तो आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे एंड काफी अच्छा पॉइंट्स भी याद रख लिया। अब इसी के बेस पे एक एक्सरसाइज है जो कि आपका प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट 15, ये आप लोग को करना है, मतलब हम लोग आपको कराएंगे, लेकिन ये मैं लेकर आने वाला हूं आपके अगले लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा इसके लिए। बट आपको पता ही है कि जैसे कि हमारा ये वीक का आखिरी मैथ्स का सेशन था, तो अगले वीक में आपको मैथ्स का लेक्चर मिलने वाला है। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि हमारा जो लेक्चर नंबर 2 आएगा ये पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आपको प्रैक्टिस सेट 15 हम लोग सॉल्व कराएंगे एंड बहुत अच्छे से करवाने वाले फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का लेक्चर वीडियो और आज का लेक्चर सेशन पसंद आया होगा। एक न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट किया है, वो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, एंड इन्फॉर्म कर दो कि फटाफट से आके अटेंड कर ले कि हमारा जो न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर जो है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, फटाफट से आके अटेंड कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।